गुड इवनिंग माय डियर स्टूडेंट्स। कैसे मेरे सारे बोल्ड स्टूडेंट्स? आशा करता हूं कि मेरे सारे बोल्ड स्टूडेंट्स स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, बेस्ट होंगे, जबरदस्त होंगे और आपके पेरेंट्स भी बेहतर होंगे। यकीनन बच्चों, आप नरेशन पढ़ रहे हैं और नरेशन आपको पूरे मन से, पूरे लगन से पढ़ना है, क्योंकि बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक चल रहा है। इस टॉपिक को आपको बहुत ही मन से आप पढ़ना है, बहुत ही लगन से पढ़ना है, बहुत ही समझ कर पढ़ना है, ताकि इन फ्यूचर आने वाले वक्त में कोई प्रॉब्लम ना हो। ओके, तो इनफैक्ट आप चेंज इनटू वर्क पढ़ रहे हैं, क्रियाओं में परिवर्तन। रूल 1 आपने पढ़ लिया, रूल 2 पढ़ लिया, रूल 3 पढ़ लिया, रूल 4 पढ़ लिया। आज बारी है रूल 5 पढ़ने की। कौन सी बारी है भैया? चेंज इनटू वर्ड्स, क्रियाओं में परिवर्तन का रूल 5 पढ़ने की बारी है। यकीनन अगर ये 5 रूल्स आपके मस्तिष्क में फिक्स हो गए ना, तो इनडायरेक्ट बिल्कुल उड़ा देंगे, आप बिल्कुल उड़ा देंगे, है ना। इसलिए इस रूल को आपको बहुत ही बेहतर तरीके से पढ़ना है। तो आई होप आप बेहतर तरीके से समझेंगे, पढ़ेंगे। चलिए देखिए, चेंज इनटू वर्ड्स रूल 5 पढ़ना है। क्या पढ़ना है? अरे भैया रूल 5 पढ़ना है, ठीक है। रूल 5 क्या है समझिएगा, प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड एवरीवन। कि जब भी हम डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाते हैं, मैं बार बार इस बात को रिपीट कर रहा हूं, आपके माइंड में ये बात बिल्कुल फिक्स हो जानी चाहिए, क्योंकि जो मैं बात को बार बार रिपीट कर रहा हूं, ये बात बहुत ही इंपॉर्टेंट है इनडायरेक्ट बनाने के लिए। जब भी हम डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाते हैं, तो बेटा हम सबसे पहले देखते हैं रिपोर्टिंग वर्ब, है ना। पहले क्या आइडेंटिटी करते हैं? रिपोर्टिंग वर्ब की रिपोर्टिंग वर्ब किस टेंस में, फिर रिपोर्टेड स्पीच को देखते हैं। तो रूल 5 क्या कहता है आपका कि यदि रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट टेंस में हो, अरे भैया रिपोर्टिंग वर्ब किस टेंस में हो? पास्ट टेंस में हो, ठीक है भाई। अब रिपोर्टेड स्पीच की क्रिया द्वारा, रिपोर्टेड स्पीच की क्रिया द्वारा सामान्य सत्य, सामान्य सत्य जिसको आप सर्वदा सत्य कह सकते हो, सार्वभौमिक सत्य कह सकते हो, है ना। सामान्य सत्य को अंग्रेजी में क्या बोलेंगे? यूनिवर्सल ट्रुथ, UNIVERSAL, यूनिवर्सल ट्रुथ, यूनिवर्सल ट्रुथ, सार्वभौमिक सत्य या सामान्य सत्य या सर्वदा सत्य। ओके, तो क्या बताया गया कि यदि रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट टेंस में हो और रिपोर्टेड स्पीच की क्रिया में या क्रिया द्वारा सामान्य सत्य, ठीक है भाई, यूनिवर्सल ट्रुथ, ठीक है। फिर बताया गया आदत संबंधी, आदत संबंधी, इस बात को बहुत ही ध्यान से सुनिएगा, ठीक है। आदत संबंधी जिसको अंग्रेजी में क्या कहते हैं? हैबिचुअल एक्शन, हैबिचुअल, HABITUAL, हैबिचुअल एक्शन, हैबिचुअल एक्शन को आदत संबंधी, ठीक है। रिपोर्टेड स्पीच की क्रिया द्वारा सामान्य सत्य, आदत संबंधी, ऐतिहासिक तथ्य, ऐतिहासिक तथ्य जिसको अंग्रेजी में हिस्टोरिकल फैक्ट्स बोलते हैं, HISTORICAL, हिस्टोरिकल फैक्ट्स, ऐतिहासिक तथ्यों। फिर से एक बार देखिए, यदि रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट टेंस में हो और रिपोर्टेड स्पीच की क्रिया द्वारा सामान्य सत्य, आदत संबंधी, ऐतिहासिक तथ्य, कहावतें, कहावतें, इसको अंग्रेजी में क्या कहते हैं? प्रोवर्ब्स,
आदि का वर्णन हो तो रिपोर्टेड स्पीच की क्रिया में कोई परिवर्तन नहीं होता है, नो चेंज। इस बात को आपको याद रखना है। तो रूल 5 आपका कंप्लीट हुआ। क्या कंप्लीट हुआ, एक बार फिर से रिपीट कर रहा हूं, प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड कि यदि रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट टेंस में हो, किस टेंस में हो, पास्ट टेंस में हो, और रिपोर्टेड स्पीच की क्रिया द्वारा सामान्य सत्य यूनिवर्सल ट्रुथ, आदत संबंधी हैबिचुअल एक्शन, ऐतिहासिक तथ्य हिस्टोरिकल फैक्ट्स, कहावतें प्रोवर्ब्स आदि का वर्णन हो तो रिपोर्टेड स्पीच की क्रिया में कोई परिवर्तन नहीं होता है। क्या ये बात समझ में आ गई? आ गई। जैसे इससे पहले अब आपको ये सामान्य सत्य, सर्वदा सत्य, सार्वभौमिक सत्य को समझना है। जब तक आप जानेंगे नहीं कि सामान्य सत्य क्या होता है या सार्वभौमिक सत्य क्या है, तो कैसे आइडेंटिटी करेंगे आप, है ना? तो आपके बेहतरी के लिए, यानी आपके लिए आसान बनाने के लिए सबसे पहले आप ये जान लीजिएगा सामान्य सत्य क्या होते हैं, आदत संबंधी क्या होते हैं, ऐतिहासिक तथ्य क्या होते हैं, कहावतें क्या होती हैं, है ना? ये जान लीजिएगा तो आपको पहचानने में बहुत आसानी रहेगी और इनडायरेक्ट बहुत आसानी से बन जाएगा। ओके, तो चलिए सामान्य सत्य। अरे भैया क्या आया? सामान्य सत्य कहेंगे ये सर्वदा सत्य है, ये सार्वभौमिक सत्य है। इसका तात्पर्य ये है कि जैसे द सन राइजेज इन द ईस्ट, सूर्य पूरब से निकलता है। अरे भैया क्या सूर्य कभी पश्चिम से भी निकला है या निकलेगा? कभी नहीं, कभी नहीं। तो बेटा ये सर्वदा सत्य हो गया, सामान्य सत्य हो गया, सार्वभौमिक सत्य हो गया कि सूर्य पूरब से ही निकलता है। बात समझ में आ गई? जैसे कह दिया जाए 2 and 2 make 4, 2 और 2 4 होते हैं, 5 तो नहीं होते। तो ये सर्वदा सत्य है कि 2 और 2 4 होते हैं। 2 and 2 make 4, 2 और 2 4 होते हैं। क्या ये बात समझ में आ गई? और सामान्य सत्य जैसे डेथ इज सर्टेन, मृत्यु निश्चित है, सर्वदा सत्य है कि मृत्यु निश्चित है? ठीक है। जैसे कह दिया जाए ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी, ईमानदारी सबसे अच्छी क्या है? राजनीति है। तो ये सर्वदा सत्य है सर्वदा सत्य, है सर्वदा सत्य। तो क्या आप सर्वदा सत्य जान गए? जैसे कह दिया जाए गॉड इज ऑलमाइटी, ईश्वर सर्वव्यापी होता है। गॉड इज ऑल पावरफुल, ईश्वर सर्वशक्तिमान होता है या सबसे अधिक शक्तिशाली होता है। तो ये सब क्या है? सर्वदा सत्य है, सामान्य सत्य है, यूनिवर्सल ट्रुथ है। द सन इज वेरी हॉट, सूर्य बहुत गर्म होता है, सर्वदा सत्य है। तो आई होप आप सामान्य सत्य या सार्वभौमिक सत्य या सर्वदा सत्य, यूनिवर्सल ट्रुथ को आपने जान लिया ना? जान लिया, वेरी गुड। अब आ गई बात आदत संबंधी। जैसे कह दिया जाए जिसमें आदत प्रकट हो, जैसे कह दिया जाए डॉग्स बार्क एट स्ट्रेंजर्स, कुत्ते अजनबियों को भौंका करते हैं, भौंकते हैं नहीं, भौंका करते हैं। तो इसमें कुत्तों की आदत आ रही ना? आदत आ रही ना भैया कि कुत्ते अजनबियों को भौंका करते हैं। तो ये हैबिचुअल एक्शन हो गया आदत संबंधी। अब बात आती है ऐतिहासिक तथ्य। ऐतिहासिक तथ्य कोई भी इतिहास का तथ्य हो, कोई भी इतिहास का तथ्य हो। जैसे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद बिकेम फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद भारत के प्रथम राष्ट्रपति बने। तो अब आप मुझे बताइए इतिहास का तथ्य है या नहीं है? इतिहास का तथ्य है ना? कोई भी इतिहास का तथ्य हो तो वो सब हिस्टोरिकल फैक्ट्स में आएंगे। किसमें आएंगे? ऐतिहासिक तथ्य में आएंगे। जैसे कह दिया जाए डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम वाज अ ग्रेट साइंटिस्ट एंड प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। तो इतिहास का एक तथ्य है ना क्या कि डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम भारत के वैज्ञानिक और राष्ट्रपति थे। इतिहास का तथ्य है। तो क्या आपने ऐतिहासिक तथ्य समझ लिया? कहावतें नो पेन्स नो गेन्स, सेवा में ही मेवा है, कनकर द बैड मैन गुड बाय डीड्स, बुराइयों को अच्छाइयों से जीतना चाहिए। कहावतें है ना? कहावतें है ना? स्ट्रिक द आयरन व्हाइल इट इज हॉट, ये सब क्या है? जैसे माइट इज राइट, जिसकी लाठी उसकी भैंस। तो ये सब क्या है? प्रोवर्ब्स हैं। और यदि रिपोर्टेड स्पीच में सामान्य सत्य,
आदत संबंधी, ऐतिहासिक तथ्य, कहावतें आदि का वर्णन हो तो रिपोर्टेड स्पीच की क्रिया में कोई परिवर्तन नहीं होता है। मेरी ये बात आपके माइंड में बिल्कुल फिक्स हो गई होगी। उम्मीद करता हूं, आशा करता हूं कि मैंने यथाशक्ति बताने की कोशिश की है। आपके मस्तिष्क में ये बात बिल्कुल फिक्स हो गई होगी। ये फिक्स हो गई है तो फिर इससे इनडायरेक्ट बनाना आपके लिए बिल्कुल आसान है। ठीक है, आसान होगा। चलिए देखिए एग्जाम्पल जैसे कह दिया जाए, राधा शेड कामा इन्वर्टेड कामा द सन rises in the east। ये इनडायरेक्ट बनाना है। तो बेटा इनडायरेक्ट बनाते समय आपको ध्यान देना है। क्या ध्यान देना है कि यदि रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट टेंस में हो तो भैया सबसे पहले इनडायरेक्ट बनाते समय हम रिपोर्टिंग वर्ब देखते हैं। देखें रिपोर्टिंग वर्ब क्या, अरे भैया जान गए, शेड। शेड आपका क्या है, रिपोर्टिंग वर्ब है। अब देखेंगे किस टेंस में है, अरे भैया पास्ट टेंस में है पास्ट में। फिर देखेंगे रिपोर्टेड स्पीच, द सन राइजेज इन द ईस्ट, अरे भैया सूर्य पूरब से निकलता है। अरे ये तो सर्वदा सत्य है कि सूर्य पूरब से निकलता है। तो यू शुड बी लर्न दिस रूल। ये नियम आपको याद रहना चाहिए कि यदि रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट में हो और रिपोर्टेड स्पीच की क्रिया द्वारा सर्वदा सत्य या सामान्य सत्य, आदत संबंधी, ऐतिहासिक तथ्य या कहावतें आदि का वर्णन हो तो रिपोर्टेड स्पीच की क्रिया में कोई परिवर्तन नहीं होता है। क्या बात समझ में आ गई? तो जब इसका इनडायरेक्ट बनाएंगे तो राधा शेड, सेट का सेड ही रहेगा, टोल्ड में नहीं बदलेगा क्योंकि रिपोर्टिंग वर्ब का ऑब्जेक्ट नहीं दिया। जब रिपोर्टिंग वर्ब का ऑब्जेक्ट ना दिया हो तो सेट को सेड ही लिखेंगे। ओके, शेड कामा इन्वर्टेड कामा हटाया, कंजंक्शन क्या लगाया, दैट। अब बताइए द सन राइजेज इन द ईस्ट, सूर्य पूरब से निकलता है, सर्वदा सत्य है, सामान्य सत्य है, सार्वभौमिक सत्य है कि सूर्य पूरब से ही निकलता है। तो रिपोर्टेड स्पीच की क्रिया में कोई परिवर्तन नहीं होता है। तो इसका जब इनडायरेक्ट बनेगा बेटा, द सन राइजेज इन द ईस्ट, फुल स्टॉप, और आपका इनडायरेक्ट बिल्कुल कंप्लीट हो गया। क्लियर हुआ? क्लियर हुआ? और एग्जाम्पल बताऊं? अच्छा, और एग्जाम्पल बताता हूं। वेरी गुड, चलिए देखें। एक एग्जाम्पल आया जैसे एन ओल्ड मैन सेड कामा इन्वर्टेड कामा डॉग्स bark at strangers, इन्वर्टेड कामा बंद, फुल स्टॉप। ठीक है, इनडायरेक्ट बनाना है। एन ओल्ड मैन सेड, एक बूढ़े आदमी ने कहा, मतलब इससे नहीं है। ठीक है, हमको इनडायरेक्ट बनाना है। क्या बनाना है? इनडायरेक्ट बनाना है। इनडायरेक्ट बनाने का क्या फंडा है भैया कि सबसे पहले हम रिपोर्टिंग वर्ब देखते हैं। देखेंगे एन ओल्ड मैन सेड, रिपोर्टिंग वर्ब क्या, अरे भैया जान गए, शेड है रिपोर्टिंग वर्ब है। शेड किस टेंस में है? पास्ट में है। चलिए भाई ये तो कंफर्म हो गया। आगे देखते हैं रिपोर्टेड स्पीच में, डॉग्स, ठीक है, कुत्ते, बार्क एट स्ट्रेंजर्स, कुत्ते अजनबियों को भौंका करते हैं। अरे भैया कुत्ते अजनबियों को भौंका करते हैं, इसमें तो हैबिचुअल एक्शन आ रहा है, आदत संबंधी आ रहा है, हैबिचुअल एक्शन आ रहा है। जब हैबिचुअल एक्शन आ रहा है रिपोर्टेड स्पीच में तो रिपोर्टेड स्पीच की क्रिया में कोई परिवर्तन नहीं होता है। क्या ये बात समझ में आ गई? इनडायरेक्ट बनाना बिल्कुल आसान हो गया ना। तो जब इसका इनडायरेक्ट बनाएंगे बेटा तो एन ओल्ड मैन शेड
that dogs bark at strangers. फुल स्टॉप। आपका इनडायरेक्ट कंप्लीट हो गया। पंकज, क्या बेटा समझ में आ गया? आपके 5 रूल्स पूरे हो गए। हिमांशु, पूरे हो गए। आकांक्षा, अंशिका, शिखा, क्या ये बात समझ में आ गई? यहां से आपके और एग्जाम्पल समझ लीजिएगा, इसी में आपको समझाई दे रहा हूं। जैसे, ठीक है, जैसे आज आए, अब यहाँ पे आया डॉग्स बार्क एट स्ट्रेंजर, कुत्ते यानी कुत्ते अजनबियों को भौंका करते हैं, तो आदत संबंधी आ गया। ऐतिहासिक तथ्य आ जाए, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद बिकेम फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, तो भैया देखा आपने ये, अरे ये तो इतिहास का तथ्य है, तो रिपोर्टेड स्पीच की क्रिया में कोई परिवर्तन नहीं होता है। कहावतें आ जाए, जैसे कह दिया जाए, एन ओल्ड मैन सेड माइट इज राइट, एक बूढ़े आदमी ने कहा जिसकी लाठी उसकी भैंस, तो आपको पता चल गया ये कहावतें हैं, प्रोवर्ब्स हैं, और प्रोवर्ब में रिपोर्टेड स्पीच की क्रिया में कोई परिवर्तन नहीं होता। लल्ला बेटा, मैं एक बार फिर से रिपीट कर रहा हूं, प्लीज समझने की कोशिश करिए। आपका ये चेंज इनटू वर्ब्स का लास्ट रूल है। अगर ये 5 रूल्स आपके कंप्लीट हो जाएंगे तो आप इनडायरेक्ट बनाने के बिल्कुल योद्धा बन जाएंगे, इस बात की मैं गारंटी देता हूं। ओके, चलिए देखिए, यदि रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट टेंस में हो और रिपोर्टेड स्पीच की क्रिया में सामान्य सत्य यूनिवर्सल ट्रुथ, आदत संबंधी हैबिचुअल एक्शन, ऐतिहासिक तथ्य हिस्टोरिकल फैक्ट्स, कहावतें प्रोवर्ब्स आदि का वर्णन हो, तो रिपोर्टेड स्पीच की क्रिया में कोई परिवर्तन नहीं होता है। क्या बात समझ में आ गई? बस इतनी बात को आपको याद रखना है, ठीक है? आपको इस बात को अपने दिमाग पे घुसा लेना है, बिल्कुल फेविकोल की तरह फिक्स कर लेना है। क्या कर लेना है? फेविकोल की तरह अपने माइंड में इस रूल को फिक्स कर लेना है। जब यह रूल फिक्स हो जाएगा ना, तो इनडायरेक्ट आप खिलाड़ी बन जाएंगे। क्या बन जाएंगे? खिलाड़ी बन जाएंगे। तो उम्मीद करता हूं ये चेंज इनटू वर्ब्स के 5 रूल्स क्लियर हो गए हैं, ठीक है? ये 5 रूल्स बिल्कुल आपको याद रहने चाहिए, आपके बिल्कुल माइंड में रहना चाहिए, बिल्कुल आपके माइंड में फिक्स हो जाना चाहिए। ओके ओके, प्लीज राइट नाउ, इसे नोट डाउन करिए सभी लोग, और बेहतर नोट्स भी तैयार करिए। देखिए, पढ़ने के साथ नोट तैयार करना बहुत ही बेहतर आदत होती है। बेटा, जब कोई चीज आप पढ़ते हैं, है ना, और अगर उसे पढ़कर हम लिख लेते हैं, तो माइंड में ज्यादा बात फिक्स हो जाती है। उसके कई फायदे, एक तो वो बात आपके माइंड में फिक्स हो गई, और उसके बाद जब आप लिखने का अभ्यास करते हैं तो आपके राइटिंग में भी, हैंड राइटिंग में भी इंप्रूव होता है, और स्पीड में भी इंप्रूव होता है ना। तो लिखने से कई फायदे हैं, तो इस फायदे को आपको लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए? लेना चाहिए ना, तो लीजिएगा ना, ठीक है? प्लीज राइट नाउ, लिखिए इसे। अब इसके आगे आप चेंज इनटू प्रोनाउन पढ़ेंगे, सर्वनाम में परिवर्तन, जो कि सच डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाने की वो बिल्कुल जान है। क्या है? जान है। बहुत ही बेहतर तरीके से पढ़ाऊंगा और आप बहुत ही बेहतर तरीके से पढ़िएगा, ठीक है? थैंक यू सो मच वॉचिंग फ्रॉम माई वीडियो। ऑलवेज गो अहेड, हमेशा आगे बढ़ें, उन्नत करें, और पढ़ लिख कर तैयार होकर देश की सेवा के लिए समर्पित हो। जय हिंद, जय भारत, वंदे।